अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो एंड वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त तनम शेख आपके साथ। तो फाइनली आप सबके कहने पर जो है, और स्पेशली मैं भी देखना चाहती थी, अरुदीप का जो बंगाली सॉन्ग रिसेंटली रिलीज़ हुआ था जिसका नाम है झिनकुनाकुर दुर्गा ठाकुर। सॉरी अगर मैंने गलत इसे स्पेल किया हो, बिकॉज़ मुझे बंगाली लैंग्वेज बिल्कुल प्रोनाउंस करने नहीं आती। बस मुझे एक ही चीज़ आती है जो मैं मूवीज़ से सुना है, जो कि है आमे तुम्हारे के भालोबाशी। बस यही मुझे आता है, इसके अलावा मुझे नहीं आता। तो यहाँ पे झिनकुनाकुर दुर्गा ठाकुर, ये गाना रिलीज़ हुआ है। डिवोशनल सॉन्ग हम कह सकते हैं, सॉन्ग नहीं डिवोशनल सॉन्ग कह सकते हैं। एंड 13 दिन हो चुके हैं, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए हैं, और स्पेशली बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। सो यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस वीडियो में अरुदीप का फ्यूचर देख सकते हैं। जी हाँ, मैं तो पर्सनली इनका फ्यूचर देख लिया कि आफ्टर मैरिज जब इनकी जैसे कि नवरात्रि के और दुर्गा पूजा के जो भी रिचुअल्स होते हैं, वो एक साथ पवनदीप एंड अरुणिता कुछ इस तरीके से करते हुए नज़र आएंगे, जहाँ पर अरुणिता पूजा करेंगी एंड पवनदीप जो है चुपके से जाकर जब मिठाई खाने की कोशिश करेंगे तो अरुणिता उनके हाथ पे मारेगी और दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे मुझे इनका फ्यूचर दिख गया इस गाने में, जैसे कि पूरे एक तरीके से मैरिड कपल दिख रहे थे ये दोनों। एंड क्योंकि अरुणिता पूरा जो है बंगाली अटायर में थी एंड पवनदीप ने भी बंगाली आउटफिट पहना हुआ था। एंड सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से पवनदीप ने इस सॉन्ग को गाया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी बार बंगाली सॉन्ग परफॉर्म किया है कोलकाता में जाकर, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि इसके पीछे अरुणिता का हाथ है, कि अरुणिता ने उनको बहुत ही सुंदर तरीके से जो है पवनदीप को बंगाली लैंग्वेज सिखा दी है, कि वो इतना शुरुआत में जो लिरिक्स था वो सुनकर जो है मुझे इतना टफ़ लग रहा था, और यहाँ पर तो पवनदीप ने उसे परफॉर्म किया है। बिकॉज़ मैं सुनकर वो हो रही हूँ कि कैसे कंटिन्यूसली वो जो शब्द हैं वो कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, मेरे से तो वो भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा, मेरे से तो टाइटल प्रोनाउंस नहीं हो रहा। तो पवनदीप ने तो पूरा गाना गाया है, और वो भी उन्होंने जो शुरुआत में जो अरुणिता बैक टू बैक शब्द यूज़ कर रही थी वो तो पवनदीप ने भी परफॉर्म किया है। तो इसके पीछे पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है अरुणिता को, कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया है पवनदीप को। और अगर मैं बात करूँ पूरे गाने की, तो मैं भले ही मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इनकी बॉन्डिंग देख रही थी। सच बोलूँ तो मेरा ध्यान जो है आवाज़ पर था ही नहीं, मेरा पूरा ध्यान जो है इनकी बॉन्डिंग पर था, कि किस तरीके से इनकी केमिस्ट्री मुझे नज़र आ रही थी। पूरी आग लग रही थी केमिस्ट्री, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आफ्टर मैरिज वाली मुझे फीलिंग दिख रही थी, कि जहाँ पर आफ्टर मैरिज जब ये दुर्गा पूजा होती है तब जिस तरीके से पूजा और रिचुअल्स होते हैं वैसे ये दोनों परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ इस बार अरुणिता भी इक्वली हिस्सा है पवनदीप को कंटिन्यूसली आई कांटेक्ट देने में, वरना हमेशा हम सब जानते हैं कि जब भी इनका स्टूडियो वर्जन आता है तो पवनदीप ज़्यादातर जो है अरुणिता को देखते हुए नज़र आता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है अरुणिता भी इक्वली उनको देख रही है। और सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और जिस तरीके से स्माइल करते हुए दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, वो तो अपने आप में एक अलग एसेंस दे रही है पूरे सॉन्ग को। एंड लास्ट में जो है जीत गांगुली जी ने भी अपनी आवाज़ दी है, थोड़े से उन्होंने लाइन्स गाए हैं। एंड साथ ही साथ सबसे बेस्ट मोमेंट मुझे उनका ये लगा कि उन्होंने एक पवनदीप अरुणिता की जो झलक दिखाई है मस्ती भरी, वो एक्चुअल में रियल लाइफ में कहीं भी बेस्ड नहीं है। ये दोनों जब साथ में होते हैं तो दोनों बहुत ही सीरियस मोड होता है। पवनदीप मस्ती करते हैं लेकिन उतनी मस्ती नहीं करते हैं, और अरुणिता भी उतनी मस्ती नहीं करती, वो सिर्फ ज्योति के साथ मस्ती करते हुए नज़र आती है। हाँ, तो जो इनका ये बॉन्डिंग है, केयर दोनों बहुत एक दूसरे की करते हैं, और प्लस ये देखते हैं कि हाँ भाई एक दूसरे को किसी चीज़ से तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। तो ये जो मस्ती वाला पार्ट था तो मैंने तो रियल लाइफ में कभी नहीं देखा है, तो ये एक स्क्रिप्टेड ही लग रहा है, लेकिन बड़ा ही प्यारा लग रहा है। वो कहते हैं ना, जब आप शादी हो जाती है तो उसके बाद आप जो है अपना एक
किडिश रूप दिखाते हो, जिनसे आप प्यार करते हो उनके सामने, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये आफ्टर मैरिज वाला सीन तो हो ही सकता है। तो ये पूरी जो वाइब थी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, केमिस्ट्री इनकी अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, जिस तरीके से इन्होंने पूरा एक कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत दिखाया है गाने के अंदर। तो ऐसे में आपको कैसा लगा ये गाना और इनकी केमिस्ट्री कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।